5 की पंचायत में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। मद्रास हाई कोर्ट ने शरिया कोर्ट्स पर एक बड़ा आदेश दिया है। आदेश ये कि किसी मस्जिद से कोई शरिया अदालत अब नहीं चल सकती। इन शरिया अदालतों को बंद होना चाहिए। मद्रास हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये फैसला दिया है कि हाई कोर्ट ने कहा है कि धार्मिक स्थल एवं पूजा स्थल केवल धार्मिक उद्देश्यों के लिए ही होते हैं। हाईकोर्ट ने तमिलनाडु राज्य सरकार को 4 हफ्ते में इन अदालतों को बंद करने के आदेश दिए हैं और स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। कई मुस्लिम संगठनों ने इस आदेश का स्वागत किया है तो कुछ ने विरोध दर्ज कराया है। 5 की पंचायत में आज हम यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या शरिया अदालतों को बंद कर देना चाहिए। आपको अपने पैनल से भी मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कि कोर्ट के फैसले पर किसने क्या क्या कहा। तो आपको अपने पैनल से मिलवा देते हैं। प्रेम शुक्ला नेता बीजेपी के हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। साथ ही मोहम्मद शाहिद जो कि प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, वो भी मौजूद हैं। स्वागत है आपका। मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के, आपका भी स्वागत है। विजय शंकर तिवारी जो कि प्रवक्ता है वीएचपी के, मेरे साथ यहाँ पर स्टूडियो में ही बैठे हैं। और साथ ही डॉक्टर गुलरेज शेख जो कि नेशनल मीडिया इंचार्ज है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का, आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत में करना चाहूंगी मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी आपसे। इतने सारे कोर्ट इस देश में हैं, तो क्यों आपको लगता है कि एक शरिया के कोर्ट की जरूरत होनी ही चाहिए? क्यों शरिया अदालतों को अब बंद नहीं कर देना चाहिए? देखिए, एक चीज साफ हो जानी चाहिए और समझ लेना चाहिए सबको। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो भी समझ लें, जो हमारी शरिया अदालतें हैं वो सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस मैटर में हैं। और कोर्ट ने भी यही कहा है कि रिलीजियस मैटर के लिए हर रिलीजियस को अपने अपने आधार पर काम करने की इजाजत है। कोर्ट ने रिलीजियस को नहीं किसी तरह से कंप्लेन किया है, सिर्फ ये कहा है कि कोर्ट ने कहा है कि जहां जो भी एक रिलीजियस प्लेस होती है वहां पर पूजा होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी देखिए, चाहे वो हिंदुओं की हो, चाहे वो क्रिश्चियन की हो, चाहे मुसलमानों की हो। मैं वही बताना चाह रहा हूँ। वहां पर ये सब कोर्ट्स क्यों चलते हैं? ये पैरेलल कोर्ट्स क्यों आ गए? नहीं, कोर्ट नहीं है ये कोर्ट नहीं, यही तो समझने की बात है। ये कोर्ट नहीं है, ये सिर्फ वो चीजें हैं कि जैसे मुस्लिम समाज का कोई भी आदमी वहां पहुंचकर ये कहता है कि साहब मेरे साथ ये घटना घटी है रिलीजियस मैटर में, इसका कुरान और हदीस की रोशनी में क्या जवाब है, इसका सोल्यूशन क्या है, तो वहां जो मुफ्तियान कराम बैठे रहते हैं वो कुरान और हदीस की रोशनी में उसका सोल्यूशन उसको बता देते हैं। इसमें कोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं, न कोर्ट से कोई लेना देना है, न कोई इस तरह के कोई फैसले समाजी या अदालती कोई इस तरह के फैसले नहीं होते। सिर्फ तलाक और निकाह के मामला जो हैं हमारे, जो शरी कुरान और हदीस की रोशनी में होते हैं, सिर्फ वही वहां निपटाए जाते हैं। और वो भी वो जो सिर्फ उन मामला को वहां निपटाना चाहते हैं। डॉक्टर गुलरेज शेख जी से पूछते सर, मेरे पास 5 गेस्ट हैं। एक सेकंड, नहीं आपकी बात पूरी हुई, आपने क्या बोला समझ आया? सब समझ आया सर, मुझे बहुत अच्छे से समझ आया। डॉक्टर गुलरेज शेख साहब, कोर्ट ने शब्द इस्तेमाल किया है कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम बन रहे हैं ये शरिया अदालतों के रूप में, तो क्या ये कोर्ट नहीं है? ये कह रहे हैं कि कोर्ट नहीं है ये सब? देखिए, जिस प्रकार की भी ये हरकतें हो रही हैं, ये न केवल मुस्लिम समाज को मुख्य धारा से दूर रखने का कार्रवाई है, बल्कि देश के लिए भी घातक है। मैं आपको बताता हूं क्यों घातक है ये। आप ये देख के चलें कि जहां तक कि मुझे समाचार मिला कि ये जो कोर्टें चल रही हैं चेन्नई में, इस प्रकार की शरिया कोर्टें या शरिया काउंसिल के नाम से ये बाकायदा लोगों को समन भेज रही हैं। इनके कोर्ट में जो केसेस चल रहे हैं उनके नोटिफिकेशंस चल रहे हैं, उसमें जज बैठता है, उसमें वकील बैठता है, उसमें जो केसेस होते हैं उनके नंबरिंग होती है। आप मुझे ये बताएं, भारत का कोई भी हिंदू हो या कोई भी मुसलमान हो या कोई भी पंथ का व्यक्ति हो, क्या उसकी रीढ़ की हड्डी में चुभन नहीं होती कि एक परस्पर न्याय व्यवस्था भारत के अंदर चल रही है? बिल्कुल, एक पैरेलल कोर्ट का सिस्टम चल रहा है, नंबर 1। नंबर 2 में मौलाना साहब से एक बात पूछना चाहूंगा कि संविधान की जो अनुच्छेद 14 है वो बोलता है कि समता की बात करता है कि सबके लिए समता। तो क्या इन कोर्टों में कि क्या जो धारा 14 है संविधान की उसका पालन होता है? क्या महिलाओं को पुरुषों जितने अधिकार मिलते हैं? मैं जवाब देता हूँ। सुन लीजिए, आपने
आर्टिकल 25, 26, 27 भी पढ़ा होगा जी। 14 के अंदर ये कहीं नहीं लिखा है कि आप अपने रिलीजियस पर अमल नहीं कर सकते, रिलीजियस मैटर्स को आप अपने किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, ये कहीं नहीं लिखा। परवेज साहब मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से जुड़े हुए हैं, आपको बीजेपी की वाणी बोलनी चाहिए, आपका हक है, लेकिन आप ये नहीं कह सकता कि न्याय व्यवस्था में कोई दखल अंदाजी है। न वहां कोई जज बैठता, न वहां कोई वकील बैठता, न किसी वकील के जरिए से संबंध जाते। ये झूठ आप बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं न्यूज 24 के चैनल के देखने वालों को, गुमराह कर रहे हैं आप। कोई जज नहीं बैठता वहां, मुफ्ती बैठते हैं वहां, सिर्फ मुफ्ती बैठते हैं, मुफ्तियों की तरफ से ही संबंध जाता है, किसी वकील की तरफ से संबंध नहीं तो जाता। मद्रास हाईकोर्ट ने क्यों ये रूलिंग दे दी? मद्रास हाईकोर्ट ने क्यों ये रूलिंग दे दी? प्रेम शुक्ला के पास जाऊंगी, प्रेम शुक्ला के पास जाऊंगी, कंडम करते हैं उसको। सर प्रेम शुक्ला जी के पास जाऊंगी। प्रेम जी, ये लोग तो कह रहे हैं कि ये तो कोर्ट ही नहीं होता जी। सुन रहे हैं आप, क्या आगे क्या कहेंगे? लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने जो मामला पाया है, मद्रास हाईकोर्ट ने जो मामला पाया उसमें साफ है कि मक्का मस्जिद में जो कोर्ट चल रही थी वो कंगारू कोर्ट की तरह बाकायदा समन्स इश्यू कर रही थी। फाइल नंबर्स थे दोनों पार्टी के रेस्पोंडेंट्स के और जो कंप्लेनेंट के जो है उनके एडवोकेट्स के नाम थे, और बाकायदा जो ऑर्डर था वो कोर्ट की तरह ही एक संविधानेतर संस्था के रूप में वो अदालत काम कर रही थी। ये अदालत ने पाया, पुष्ट की, और अब्दुल रहमान वहां जो कंप्लेनेंट है जिसने PIL की है वो गया था वहां पर इस आशा में कि संभवतः उसकी पत्नी के साथ उसका जो विवाद चल रहा है उसका समाधान मिल जाएगा और दोनों एक हो जाएंगे, और वहां उससे जबरन जो है तलाक के पेपर पर सिग्नेचर करा लिए गए। तो आम लोग कैसे, मतलब इस्लाम के कायदे के हिसाब से भी कहाँ इसको सही पा रहे हैं? तो आप इस तरह से मक्का मस्जिद में जिस तरह की हरकत की गई और जिस तरह मैं दूसरी बात रही है, और ये आपको क्या लगता है मद्रास हाईकोर्ट झूठ बोल रहा है? लफ्जों के हेर फेर मत, आप मद्रास हाईकोर्ट को लग रहा है आपको झूठ बोल रहा है? मौलाना साहब आप मद्रास हाईकोर्ट को झूठा कह रहे हैं, तो आप मद्रास हाईकोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, आप न्यूज 24 पर बैठकर मद्रास हाईकोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। मौलाना साहब कृपा करके मैं आपको साफ साफ कह रहा हूँ, आप इस तरह से बदतमीजी जो है कहाँ से आया जबरन? अदालत से मत कीजिए, ये जबरन अपना जाहिल अपनी जहालत रशीदी साहब ने कहा है, लेकिन उस शख्स मद्रास ने हाईकोर्ट जबरन किसी के साथ कुछ नहीं होता वहाँ, बिना पढ़े कुरान और हदीस से उसूल होता है, होता है, वो जबरन कुछ नहीं होता। ये संघ के ये तो आप इसलिए कह रहे हैं कि आपको भरोसा है, उस शख्स का भरोसा उठ गया है मैं शरिया आपको बता कोर्ट देता पे। हूँ, ये शरिया अदालतें सिर्फ मद्रास में नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर है, दिल्ली में भी है, सब जगह है ये शरिया अदालतें। ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छा ठीक है, मोहम्मद शाहिद हमारे साथ हैं। मोहम्मद शाहिद, आप इनकी बात सुन रहे हैं, ये बात तो सही है कि जिसने जो याचिका करता है उन्होंने ये बात तो कही है कि मैं तो गया था सुलह करवाने के लिए और मुझे तब भरोसा भी था, लेकिन अब मेरा भरोसा उठ गया है क्योंकि मेरा तो तलाक करवा दिया। सबसे अहम बात यह है कि हाईकोर्ट मद्रास हाईकोर्ट ने जो जजमेंट दिया उस पर किसी तरह की कोई टिप्पणी मैं नहीं करने जा रहा, क्योंकि हम लोग न्याय और संविधान के मानने वाले लोग हैं। मगर यहाँ पर जिस तरह से मिसगाइड किया जा रहा है, जो एक सोच के 3 लोगों को आपने बैठा के जो मिसगाइड कर रहे हैं, ये बड़ी अजीब बात है। शरिया एक इस्लाम का एक पैमाना है, उसके अंदर जो मुसलमानों की अपनी परेशानियां होती हैं वो जाके अपने जिक्र करते हैं, वहां पे उनसे जानकारी जिनको नहीं होती है वो जानकारी वहां पे लेते हैं। इस तरह का कहीं नहीं है। और जिस तरह से मिसगाइड कर रहे हैं चैनल पे बैठ के लोग, मैं देखा हूँ एक सोच के 3 लोगों को आपने बैठा दिया। सर 3 सोच के 3 अलग लोग हैं पहली बात, और आपको मिसगाइड इसलिए लग रहा है क्योंकि आपके अनुसार नहीं बोल रहे वो। कोर्ट कर रहे हैं, नहीं आप कर रहे हैं। 3 अलग अलग सोच के 3 अलग लोग दिख रहे हैं मुझे। 3 अलग अलग सोच के गई नहीं अभी तक। बिल्कुल तीनों सर विश्व हिंदू परिषद तो अभी तक गई नहीं, आपके हिसाब से जब कुछ नहीं होता आप लोग सीधे दूसरे के ऊपर नहीं, क्योंकि आपके अनुसार कोई दूसरा बात नहीं कर रहा है। सर आप अपनी बात रखिए ना मोहम्मद शाहिद साहब, आप दूसरे की क्या सोच है उसके ऊपर क्यों आप टिप्पणी कर रहे हैं? आप अपनी सोच पे टिप्पणी कीजिए ना। मैं वही कह रहा हूँ कि शरिया को आप मद्रास हाईकोर्ट की सोच पर भी आपको टिप्पणी करनी है क्या? नहीं, मुझे नहीं करनी। इस तरह से आप लोग पेश, अरे मैं करता हूँ,
प्रेम नहीं, शुक्ला जी, कोर्ट मैं के करता हूँ। शरिया में पैमाना मद्रास है, हाई कोर्ट के फैसले को हम नहीं मानते। सर, मानना पड़ेगा नहीं किया जा आपको, कोर्ट के सकता, फैसले। हम नहीं मानते। अगर इस तरह का आदेश सुप्रीम कोर्ट भी देगा तो हम नहीं मानते। रशीदी साहब, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, आपको मानना पड़ेगा। नहीं, हम नहीं मानते उसको। हमारी शरीयत में अगर कोई दखलंदाजी करेगा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो, हम नहीं मानेंगे सुप्रीम हम कोर्ट को भी। आपके इन शब्दों की निंदा करते हैं। नहीं, आप कीजिए। हम अपने चैनल आप पे ऐसे कीजिए। किसी बात को नहीं आगे ले आप जाना चाहिए। कीजिए। आप सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है सर, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, से ऊपर सुप्रीम आप कोर्ट में से से ऊपर कोई मजहब नहीं है, हम भी है। नहीं। रिलीजियस सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है, मजहब सुप्रीम कोर्ट से ऊपर किसी का है। मजहब नहीं, ना ही मैं कहता मेरा, हूँ ना ही सुप्रीम आपका कोर्ट से ऊपर है मजहब मजहब सुप्रीम कोर्ट हमारा। से ऊपर है सर। हम नहीं, सबसे पहले मुसलमान हम हैं, किसी का उसके मजहब बाद नहीं है, हम सब हिंदुस्तानी भारतीय हैं, हैं। नहीं। उसके बाद में सुप्रीम सर, कोर्ट सॉरी, मैं हिंदुस्तानी आपको कानून बोलने को नहीं मानने दे वाले सकती हैं। क्योंकि आप गलत सबसे पहले डायरेक्शन में कुरान को जा मानेंगे रहे हम। हैं। रशीदी कुरान से साहब, पहले हम आप किसी को नहीं मानिए मानते। कुरान को, लेकिन आप अपने घर में मानिए। आप घर में देश नहीं, में हम रह के ऐसे आपको मुसलमान मानेंगे। संविधान को मानना पड़ेगा। हम ऐसे मुसलमान आपको मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट को अगर मानना पड़ेगा। हिंदुस्तान का संविधान कुरान से टकराएगा तो हम कुरान को मानेंगे, हिंदुस्तान के संविधान को नहीं मानेंगे। सर, तो फिर आप न्यूज 24 के चैनल पे बैठकर ये बात नहीं कह सकते। नहीं, आप इसमें अपने कोई घर में आपत्ति बैठे नहीं नहीं है। सर। मुझे पूरा हक है। जिले शंकर तिवारी जी बहुत आप अच्छा सुन रहे हैं। 25, सर, 26, 27 पढ़ सर, आप लीजिए। अपने अगर सारे आपको जानकारी 25, नहीं है, 26, आप सब एंकर पढ़ा है हैं, मैंने। नहीं आप एंकर हैं, एंकर की हद तक आपने बात सब कीजिए। पढ़ा है, मैं आप एक नहीं एक टोक आर्टिकल सकते आपको इस बात पढ़ के के लिए। बता सकती हूँ, आप मुझे इस बोल के बात पर बता नहीं टोक सकती हूँ। सकते। क्या क्या बिल्कुल नहीं टोक एक्सेप्शन सकते। है आपके आर्टिकल में, वो भी बता सकती हूँ सर, मुझे आप चैलेंज मत 25, कीजिए। मुझे आजादी देता है, सर, मुझे आजादी आप देता चैलेंज है। मत कीजिए। आप नहीं टोक मैं सकते। आपको एक एक आर्टिकल पढ़ के उसमें क्या क्या एक्सेप्शंस कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए, बिल्कुल ये भी नहीं। अभी के अभी मुंह जबानी बता सकता हूँ। आप मुझे चैलेंज मत ऐसे कीजिए। एंकर आप इस तरह की बात नहीं मैं करिए। आपको बोल रही हूँ, आप सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है। ऐसे एंकर आप नहीं बोल सकते। एज एन एंकर ही बोलूंगी मैं एंकर नहीं हूँ, मैं आप मेरी एक बात है, मैं कह रहा हूँ, आप कैसे कह मैं सकते हैं कि हम नहीं सहमत? सर, मैं पत्रकार- मैं आपसे कह ही नहीं रहा हूँ कि आप सहमत हो आप जाइए। क्योंकि आप मैं तो अपनी सीधे बात कह सुप्रीम रहा हूँ। कोर्ट को आप जिस तरह की बात नहीं, मैं सिर्फ अपनी बात कह रहा हूँ। आप सहमत हो या ना हो, सर, मैं अपने शो में नहीं चलने दूंगी आपकी ऐसी बातें। कोई बात नहीं, अच्छा ठीक है सर। विजय शंकर तिवारी जी बहुत देर से सुन रहे हैं, कुछ नहीं बोले हैं। अब कम से कम आप लोग प्लीज एक सब्र के साथ उनकी भी बात सुन लीजिए। 2014 में विजय शंकर तिवारी जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शरिया कोर्ट्स रन बाय इस्लामिक क्लेरिक्स हैव नो लीगल बेसिस, देयर ऑर्डर्स आर नॉट बाइंडिंग एंड कैन बी चैलेंज्ड इन कोर्ट। जब इनके सारे ऑर्डर्स कोर्ट में चैलेंज हो सकते हैं, क्या बोलेगा, तो कौन क्या नहीं बोलेगा? क्यों नहीं बंद कर दिया जाए इन्हें? ऐसे अगर निर्णय अपना साक्षी आर्ग्यूमेंट वो मौलाना रख रहे हैं, साक्षी अगर ऐसे फिर सर, निर्णय विजय जी को बोलने दीजिए। साक्षी- मोहम्मद शाहिद जी। बोलने की साक्षी ऐसे निर्णय कई बार आए हैं और हर बार ये इसी प्रकार बवाल काटते हैं। और आज जो विशेष घटना घटी है कि रशीदी साहब अभी उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय को उन्होंने चैलेंज दे दिया और एक तरीके से ये उनकी किसी भी न्याय को मानने से इनकार कर दिया। ये भी कह दीजिए ये कुरान के अन्याय, मुखालिफ अगर ये होगा। अन्याय। ये भी कह नहीं, दीजिए कि और कुरान ये के अगर एक मुखालिफ होगा। एक विचित्र, ये भी नहीं, कहिए इन्होंने साथ में। कहा कि हम आप देश एक से बड़ा लफ्ज़ धर्म नहीं मानते दोहरा हैं। सकते। आप ये एक कहिए मिनट। कि अगर कुरान के सर, मुखालिफ बोलने होगा, दीजिए ना, किसी देश आप के कब से मुखालिफ बोल होगा तो रहे हम हैं? नहीं मानेंगे। सर, ये देखिए, ये भी कहिए सारा। आप अराजक बच्चे माहौल आपके 13 मिनट हो अंदर गए। सबसे बड़ी बात यह है आप लोगों के अंदर रशीदी, कि एक बात को रशीदी, पकड़ते हैं, यहाँ दूसरी बात अराजक कहते हैं। माहौल सर, मत बहुत खड़ा बड़ा करिए। आप रहे हैं। अभी आप अराजक माहौल खड़ा कर रहे थे, मैं कुरान के खिलाफ अगर जाएगा तो नहीं मानेंगे। मैंने आप ये भी कहिए साथ आपने जब कुछ बोला मैंने आपको नहीं टोका, आप लेकिन ये भी जब आप कहिए सुप्रीम साथ- कोर्ट में बोलेंगे मैं आपको टोकूंगी तो सर जूते नहीं। मार के मनवा देंगे। जब आप सुप्रीम कोर्ट अरे के छोड़िए बारे में जूते, बोलेंगे आपके मैं जूते देखे टोकूंगी। पड़े इनकी हैं। आवाज बंद करिए। आप अपने जूतों इनकी को आवाज अपने बंद पास करिए अगर आपको लगता है कि बात करना है। रशीदी संविधानिक जी, बातें कर रहे हैं आप। रशीदी आवाज बंद जी, करिए। आपको नहीं बोलेंगे। इनकी आवाज बंद उनको तो करिए। मैंने पूछा ही नहीं। आप ये विजय कैसे शंकर जूते मार के मनवा आप लेंगे? विजय शंकर जी को आप बोलने उनसे पूछिए दीजिए। कैसे जूते मार के मनवा लेंगे? मैंने तो ये उनसे कौन होते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट के जज हैं ये? प्रेम या- शुक्ला या जी, हाई- प्लीज। मद्रास हाई कोर्ट के जज प्लीज हैं? भाषा ये की होते मर्यादा कौन आप लोग हैं? रखिए। सुप्रीम कोर्ट को ये होते कौन है? नहीं, नहीं, भाषा की जूते हम मर्यादा। भी मारना सुप्रीम जानते कोर्ट को हैं। गाली अगर कोई सुप्रीम जूते कोर्ट आपके को गाली सर देगा कहाँ कौन सी लड़ाई लेके जा रहे हैं आप? नहीं, रशीदी जी, आप प्रेम अपनी शुक्ला हैसियत को जी, देखिए। प्रेम शुक्ला जी, आपकी एक हैसियत क्या सेकंड, है? एक सेकंड, मुझे आप बीच में आने देंगे? अगर आप एंकर मानते हैं मुझे, आप भी मेरे मेहमान हैं। प्रेम शुक्ला जी, आप भी मेरे मेहमान हैं। मैं किसी को नहीं चाहूंगी कि एक दूसरे को आप इस तरह के शब्द इस्तेमाल करें। आप दोनों ही नहीं, आगे नहीं करेंगे एक दूसरे के लिए। प्रेम शुक्ला जी प्लीज। विजय शंकर जी बोलना चाह रहे हैं, थोड़ी तो बात सुन लीजिए उनकी भी। तिवारी जी बोलिए। देखो साक्षी, शरिया कानून के लिए समान नागरिक कानून संहिता ला करके शरिया कानून को गैर कानूनी करार दे देना चाहिए। अगर समान नागरिक कानून लाया जाएगा तो शरिया अपने आप गैर कानूनी तय हो जाएगा। और ये एक विचित्र बात है। इस बार साहबानो और शायराबानो जैसा केस नहीं है ये उससे अलग केस है। उस बार तो पुरुष तलाक देता था और उस पर सुनवाई होती थी। इस बार तो पुरुष ये कह रहा है कि हमसे जबरदस्ती तलाक दिलाया गया है। एक महत्वपूर्ण इस पर ध्यान करने की आवश्यकता है साक्षी कि किसने उनको जबरदस्ती तलाक दिलवाया और क्यों दिलाया।
ये दो चीजें सबके सामने आती है। ऐसे अपवादी कानून को, ऐसे अपवादी कानून को, ये सर्वधर्म संभाव का देश है और आप यहाँ पर अलग अलग कानून बनाकर के देश में पैदा कर सकते हैं। मोहम्मद शाहिद जनाब, आप आप जब ये कहते हैं कि तो आप समझते हैं ना? कुछ और है और आप यहाँ पर अलग अलग कानून बनाकर के देश में मोहम्मद शाहिद पैदा कर सकते हैं। मोहम्मद शाहिद जनाब, सकते हैं। आप आप जब ये कहते हैं कि तो आप समझते हैं ना? टॉपिक कुछ और है आज। रशीदी साहब, टॉपिक पता है आपको? संविधान के मानने वाले जो ठपोर संकीर्ण रशीदी साहब, टॉपिक पता है आपको? की प्रयास कर रहे हैं। नहीं, जो ये अरे लोग, सर, जो लोग किसी की आवाज नहीं सुनाई दे रही। मेरे पास दो कान है, सुनाई एक ही की आवाज दे रही। फैसले को नहीं मानते हैं, इस देश के सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देते हैं, उसको नहीं मानते हैं। ये बताएंगे इस देश को कि संविधान कैसे चलेगा? ये संविधान को हम ही मानते हैं। और अगर आप मानने की बात है तो मोहम्मद शाहिद साहब, आप बताइए संविधान कैसे चलेगा? की मान्यता कैसे करनी है? आप हमें मत समझाइए, हमें मत समझाइए, इनको समझाइए जो मना कर रहे हैं। नहीं मानते डॉक्टर के मामले में जो कुछ हुआ है मैं उसको क्लियर कर देना चाहता हूँ। आप लोग क्यों ये जो है औरतों को खुला दिलाने के लिए वहाँ पहुंचे थे। सर, दिक्कत ये है, सब सुनिए सुनिए बोल रहे हैं, सुन कोई नहीं रहा है। मैं सुनना चाहती हूँ डॉक्टर गुर्रेज शेख ये साहब को। बहुत देर से सुन रहे हैं सर, वो बहुत देर से सुन रहे हैं सर। नहीं, बहुत बातें सुनी आपकी। डॉक्टर गुर्रेज शेख साहब, आप सुन रहे थे इनकी सारी बातों को इतनी देर से? सुनने के बाद क्या निकल के आया है? देखिए, सुनने के बाद तो ये निकल के आया है कि मौलाना साहब एक हट पे अड़े हुए हैं और वो चाहते हैं शायद कि एक इस्लामिक देश की तरह हिंदुस्तान चले, जो कि नहीं होना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, मेरा एक प्रश्न ये है कि जब अफसोस है कि मुसलमान होते हुए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। क्यों अफसोस है सर? अफसोस है मतलब ये इस देश में आप अपना कानून चलाएंगे, नहीं, अदालत का मुखालफत कर रहे हैं। अफसोस कि आप सही मुदालत अफसोस कि आप इस्लाम की मुखालफत कर रहे हैं। अफसोस कि आप मुसलमान की मुखालफत कर रहे किसी हैं। की मुखालफत नहीं कर रहे हैं सर। वो भी मेरे मेहमान हैं। कर रहे हैं, इसमें अच्छा लग रहा है। मेरे को आपकी हुकूमत जो है पैसे दे रही किसी है। को शर्म नहीं आनी हम चाहिए। उसको कंडम करते हैं, बीजेपी पैसा हम दे रही है उसको कंडम करते हैं, हम उसको कंडम करते हैं, बीजेपी उसको पैसा दे रही है। हम उसको कंडम करते हैं। सर, अब हमारे पास समय नहीं है। आप प्रेम शुक्ला से यहाँ आधी डिबेट तो सिर्फ आपस में लड़ाई करने में निकल गई, एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी करने में निकल गई। और अफसोस है कि इस डिबेट से कुछ निकल के नहीं आया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्ट का फैसला सर्वोपरि है, संविधान सबसे बड़ा है। ना मेरा, ना आपका, ना किसी और का, कोई भी मजहब हो, कुछ नहीं होता उसके सामने। संविधान जो कहेगा, जो कोर्ट कहेगा, जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा, वो हम सब के लिए मान्य है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। 5 की पंचायत के बाद बड़ी खबरें ब्रेक के बाद भी रहेंगी जारी। नमस्कार।